नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता का दुरुपयोग करके शक्तिशाली बनने वाले लोगों के उत्थान और पतन से इतिहास अटा पड़ा है। ऐसे लोग सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, क्या कुछ नहीं गिनते हैं, किस तरीके से अत्याचार करते हैं, यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सत्ता की वजह से आई बुराइयों को दूर करने की बजाय वे लोग विरोध के स्वर को कुचल देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्या अब निर्मित हो चली है? क्या भारत जैसे देश में शक्तिशाली बनने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए? क्या ऐसी परिस्थितियां बना दी गई है? क्या इस परिवेश के बाहर हम देखने की कोशिश नहीं करते कि किस तरीके से महात्मा गांधी शक्तिशाली थे? उनके पास सत्ता का कोई पद नहीं था, लेकिन उनके एक इशारे पर दंगे रुक जाते थे, सड़कें जाम हो जाती थी, अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिल जाती थी। लेकिन हम इतिहास से भी सबक लेने को तैयार नहीं हैं। तब क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़नी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दावा किया है कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सुपारी दिए जा रहे हैं। अब तक सुपारी का खेल केवल गुंडे, मवाली या इस तरह के लोग करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जब दावा किया है कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सुपारी दी गई है, तो फिर इस मामले में जांच जरूर होनी चाहिए। हम दावा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं हुई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए इसे दावा ही मानकर चले। हालांकि प्रधानमंत्री पहली बार इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वे अपने को गाली दिए जाने को लेकर सुबुकते भी दिखे, रोते भी दिखे। और आप पीछे चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा था कि कुछ लोग उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी क्या जांच हुई? क्या हत्या करवाने वालों की गिरफ्तारी हुई? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब छवि को लेकर बात हो रही है तो एक बात और जांच में सामने आया या परीक्षण में सामने आया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस छवि बनाने में पिछले 8 सालों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च हुए हैं। इसमें टीवी चैनलों को दिए जाने वाले विज्ञापन शामिल हैं, इसमें प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापन शामिल है, इसमें यूट्यूब से लेकर दूसरे सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन शामिल है। आप इस देश के किसी भी पेट्रोल पंप में चले जाएं, आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स दिख जाएंगे। आप शहर दर शहर आप घूमते जाएं तो आपको प्रवेश के द्वार में या शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होल्डिंग दिख जाएगी। इस छवि को बनाने में इस देश के 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। तब क्या ऐसी छवि को बिगाड़ने का अधिकार किसी को है? क्या इस छवि को बिगाड़ने के लिए सुपारी दिया जाना चाहिए? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस छवि को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। इनमें आप बाकी जो पार्टी के लोग प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया में परसेप्शन गढ़ते हैं, उस राशि को भी जोड़ देंगे तो यह कहीं और अधिक हो जाएगा। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री के दावे का है, उस सुपारी का है, जिसका पता लगाना इसलिए भी जरूरी है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही प्रधानमंत्री की छवि को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
एक तरफ छवि बनाने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो दूसरी तरफ अडानी की कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया, इसे लेकर भी जन चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल अडानी से मित्र प्रेम का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसकी जांच करना सत्ता नहीं चाहती है। आखिर क्यों? क्या अडानी की वजह से ही महंगाई बढ़ी है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस दौर में कॉरपोरेट को छूट और आम लोगों से जीएसटी के नाम पर ली गई टैक्स मनमाने ढंग से बढ़ाया गया है या लिया गया है। पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला गया है ताकि इस देश में उद्योग फले फूले। लेकिन क्या उद्योग फले फूले या कुछ दो चार लोग ही फले फूले? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों का आज इसलिए कोई मतलब नहीं है। आप गिनते रहिए कि बेरोजगारी भी इसीलिए बढ़ी क्योंकि निजी सेक्टरों को बढ़ावा दिया गया, सरकारी कंपनियां जो थी सार्वजनिक क्षेत्र की उसे बेचकर नौकरी खत्म कर दी गई। केंद्र सरकार भी पैसा बचाने के मूड में 8 साढ़े 8 लाख पदों की भर्ती नहीं की। इस तरीके से कई तरह की बात आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आज सवाल है उस सुपारी का जो प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए दी गई है। तब क्या इसमें भी अडानी अंबानी का हाथ है? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा व्यक्ति को अपने सबसे करीबी लोगों से है, लेकिन हम लता हयात के उस गजल तक पहुंच गए जिसमें वह कहती है कि मैं पीएम होती तो ऐसे बात बात पर नहीं रोती। क्या यह भी छवि बनाने के लिए सुपारी दिए जाने का मसला है? सवाल राठौर गायिका की भी है, नेहा राठौर, और भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें छवि बिगाड़ने की बात आप कह सकते हैं कि सारे विपक्ष के लोग छवि बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इस दौर में विरोध के स्वर को कुचलने की जो कोशिश हुई है वह भी हैरान कर देने वाला है। शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बेहद ही शक्तिशाली हैं। संवैधानिक संस्थाएं उनके कब्जों में है, सुप्रीम कोर्ट या और एक दो संस्थाओं का नाम आप छोड़ दें तो सारे संस्थाएं उसके इशारों पर चलती है। ऐसे व्यक्ति की छवि कोई क्यों बिगाड़ना चाहेगा या कोई क्यों बिगाड़ रहा है, यह सवाल महत्वपूर्ण है, यह जांच का विषय है। धन्यवाद।